कि मैं डर गई और मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैंडविच से। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैंने बनाए हैं 2 आलू के स्टफिंग वाले सैंडविच और इसको खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो चलिए पहले खाते हैं इसको। तो गाइज अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ये बात को, क्योंकि मैं खुद डर गई अजीब सा। मतलब इवन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं डर गई और मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपको भी ये चीज़ अवेयर रहें कि आजकल जो स्कैम हो रहे हैं ना, उसके नए नए तरीके बन गए हैं। मेरे साथ भी स्कैम हो रहा था, लेकिन भगवान की दया से मैं बच गई अच्छी तरह से। टोटली बच गई। मेरा एंड टाइम पे दिमाग काम कर गया और बस मैं बच गई। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक कॉल आया, तो वो मिस हो गया। देन सडनली सेकंड कॉल आया, तो फिर मैंने कहा ये कौन है यार, ये जो कॉल कर रहा है मुझे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, मैं उठाती हूँ, देखती हूँ ट्रू कॉलर में है कौन, ये मैं चेक करती हूँ। इवन ट्रू कॉलर में उसका नाम भी मेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं आता। नहीं तो अननोन नंबर से कोई भी कॉल आता है, मेरा ट्रू कॉलर एक्टिव रहता है तो वो तुरंत बता देता है कि कहाँ से है कॉल, किसका कॉल है, जो भी है। फिर मैं चेक ही कर रही थी कि थर्ड कॉल आ गया। मैं कहा कौन है ये, मैंने कहा हो सकता है किसी की इमरजेंसी होगी तो उठा लो। फिर मैंने उठाया, उठा के मुझे उठाते ही बोलता है कि आप कहाँ थी, मैं आपको कब से फ़ोन लगाऊँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो आप, ये वो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी थी, आप बोल कौन रहे हैं। तो बोलते हैं कि अरे वो भाभी मेरे को ना स्वामी वीरमणि जी के यहाँ से। मैंने कहा हाँ मैं बोल रही हूँ। तो मेरे को ना कुछ उधार के पैसे स्वामी जी को देना था, तो मुझे उनका अकाउंट, आप क्या चलाती है गूगल पे कि फ़ोन पे। देन मैंने आई सेड कि मैं तो गूगल पे नहीं चलाती हूँ, फ़ोन पे चलाती हूँ। अच्छा गूगल पे नहीं चलाती हैं, फ़ोन पे चलाती हैं। मैंने कहा हाँ। तो ठीक है, मैं उसमें आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिए, वो मैं आपको पहले 1 रुपया देता हूँ। मैंने कहा ओके, पहले आप अपना बैलेंस चेक कीजिए। मेरे अकाउंट में 24,000 समथिंग समथिंग से बताया प्राइस, इवन पैसे तक बताया, इतने पॉइंट इतने पैसे हैं मेरे पास। तो आप ये बात चेक कर लीजिए आपके में कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है। तो मैंने कहा ओके, मैंने भी चेक किया। मैंने कहा ठीक है, मेरा बैलेंस चेक हो गया, मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद बोलता है मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ आपके में, देखिए आया नोटिफिकेशन। मैंने कहा हाँ आ गया है, 1 रुपया आया है, पर मेरे को बैलेंस में ऐड ऑन नहीं हुआ है। बोले नहीं हुआ है, ठीक है मैं फिर से डालता हूँ। मैंने कहा डालिए। तो फिर बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है तो मैं अकाउंट से डाल रहा हूँ। मैंने कहा अकाउंट से, ओके डालिए। मेरे पास आ रहे थे तो फिर मेरे को कोई कोई दिक्कत नहीं था, तो मैंने कहा हाँ डाल सकते हैं आप, डालिए। तो बोलते हैं कि वो फ़ोन पे 14,128 रुपीज़ डाला अकाउंट से, अपने अकाउंट से। तो फिर बोला कि आया आपके पास। मैंने कहा हाँ आ गया है। तो देखिए भाभी उसके नीचे ना एक पे का मैसेज आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ आ रहा है पे का मैसेज। देन उसने कहा उसको प्रेस कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। चूंकि वो राजा का नाम पहले ले चुके थे तो मुझे लगा कि सही में। तो फिर मैंने उससे बोला आप बोल कौन रहे, कहाँ से बोल रहे हैं। बोला भाभी आप उसको प्रेस कीजिए, आप पहले उसको बैक जाइए ऐसे बोला। उसने मेरे बात को डाइवर्ट कर दिया दूसरी बात से। बोला आप पीछे जाइए और फिर से उसको खोलिए फ़ोन पे को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ मैसेज आया है आपका और उसमें पे आया, मैंने पे को पे दबा दिया। देन उसके बाद आया प्रोसीड टू पे। तो मैंने कहा यहाँ तो प्रोसीड टू पे आ रहा है। तो बोलता हाँ हाँ उसको दबा दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं पहले आप मुझे बताइए बोल कौन रहे, कहाँ से बोले। अरे भाभी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस उसको प्रोसीड टू पे कर दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं आप बोल कौन रहे हैं, अगर मेरा देखिए मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, अगर आपको करना है तो मैं पहले राजा से कन्फर्म करवा लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं इसको कन्फर्म करूँगी। नहीं 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 आप उसको कीजिए, आप दवाइए इसको, आप घबराइए नहीं, घबराने में कोई बात ही नहीं है, कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं है ये, आप दवाइए उसको। मैंने कहा नहीं नहीं पहले मैं राजा से बात करूंगी, अगर ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए, आपका अभी फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है ना, तो आप ऐसा कीजिए राजा को सीधे कैश दे दीजिएगा, अदरवाइज आप उससे बात कर लीजिए, आप उनके अकाउंट में डाल दीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाभी आप तो उसको दवाइए, कोई दिक्कत नहीं है ये। मैंने कहा नहीं प्रोसीड टू पे का मतलब तो हो गया मैं पे कर रही हूँ, नो 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 मैं नहीं करूँगी। नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। मैंने तो सीधे फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटा तो मुझे लगा यार कि मतलब सही टाइम पे कब मेरा दिमाग काम कर गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने फिर तुरंत राजा को फ़ोन लगाया, तो राजा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी कॉल में उन्होंने फ़ोन उठाया, तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने कहा आपका कोई ऐसा यूपी से कोई उधार है क्या जो वो देना चाह रहा है आपसे।
तो बोलते हैं कि नहीं क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बताया उनको ऐसी ऐसी बात हुई है। तो बोलते अरे नहीं वो तुम्हारा स्कैम करा था, तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं दिया तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरा आखिरी समय पे दिमाग चल गया जब उसे प्रोसीड टू पे बोला ना, तो मैंने कहा नहीं, मैंने क्योंकि चूंकि मैं यूपीआई से उसका अकाउंट वो खोल रही थी सब, तो यूपीआई भी उसके पास था, और यूपीआई ऐसा नंबर है, कोड है आपका कि वो किसी शेयर नहीं होता है। तो देन मैंने उससे बोला नहीं मैंने किया नहीं है। तो बोले नहीं तुम्हारा स्कैम कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं एक्चुअली उसने आपका नाम ले लिया। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि सच में हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने मेरे को किसी को मुझे उधार देना नहीं था, होता तो मैं तुम्हें सामने से बताता कि ऐसा एक नंबर से फ़ोन आएगा या समथिंग समथिंग। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मेरा थैंक गॉड मैं बच गई, नहीं तो मेरे तो बैंड बच जाती। मतलब मेरे यहाँ से 14,000 तो जाते जाते उधर से राजा से भी डांट पड़ती, सो अलग कि तुम पढ़ी लिखी होके भी क्या कर दी, कैसे कर दी। देन भगवान की रहम है, करम, नया तरीका ढूंढ कर मतलब आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये मुझको समझ में आ गया। अब तक मैं सुनती थी कि उसके साथ ऐसा हुआ, दैट्स के साथ ऐसा हुआ, जिसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड फील भी हो रहा है कि मैंने सही टाइम पर दिमाग चला लिया और मैंने काम से मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश भी हूँ, एक तरफ से बहुत डर भी रही थी कि अगर कुछ हो जाता, मैंने वो पे दबा दिया होता तो मेरे अकाउंट से 14,000 रुपये ऐसे ही चले आते। तो बस यही बताना था आपको, और आई होप आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएं, क्योंकि बहुत नए नए तरीके लोग ढूंढ रहे हैं आपके स्कैम करने के। इससे पहले आपके पास आप एक इनाम जीत चुके हैं, आपका इतना है, आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए, इसमें डाल देंगे, इस टाइप का कुछ स्कैम आते थे या समथिंग और किसी का। ये नया तरह का पैटर्न था जो कि आपके फ़ोन पे से आपको लूट रहे थे, तो ये नई तरह का पैटर्न था। तो बच गई मैं, लोग ना हो इस चीज़ के शिकार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे आपको अवेयर रहना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हर कोई मतलब उधार क्यों देगा भाई? अपनी मर्जी, सामने वाला अगर देगा तो हस्बैंड से बात कीजिए, भाई से बात कीजिए, पापा से बात कीजिए, लेकिन नहीं, मैं तो बच गई, बहुत बहुत बच गई, थैंक यू गॉड। तो बस ये बताना था। अब चलती हूँ, रुचिर का क्लास है कीबोर्ड का, तो उसका क्लास अटेंड कर लेते हैं और फिर मिलूंगी थोड़ी क्लास अटेंड करने। चलिए मिलती हूँ फिर, और थैंक गॉड, थैंक गॉड, बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो अभी गया है कुछ म्यूजिक क्लास में और टाइम हो चुका है, अब आएगा 15 मिनट में। क्लास चल रही है। तो ये सुबह लाए थे हम लोग सब्जी, तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, फटाफट अलग अलग कर लेते हैं। तो सब्जी में आज बहुत सारी चीज़ें लाई थी मैं, शिमला मिर्च, पपीता, मेथी, आंवला। आज आंवला नौमी है तो इसलिए आंवला भी लेकर आई थी मैं, प्याज, बीन्स, लौकी, केला, और देखना पड़ेगा क्या क्या था, मैं तो भूल भी गई। मेन प्याज था, प्याज ख़त्म हो गया था तो प्याज ले आए थे। और यहाँ पे है गोभी और बंदा गोभी नहीं लिए थे, हाँ, और लिए थे बीन्स, ये रही बीन्स, फाइबर युक्त बीन्स। बीन्स राजा को बहुत पसंद है इसलिए बीन्स ले लेते हैं। पपीते का उनको पराठा दे दो या पपीते का, ओहो दूध निकल रहा है इसमें से, सब्जी बना दो, उनको बहुत अच्छा लगता है ये। वहाँ पे कितना सारा ले लिया है। बाकी कैप्सिकम, मेथी, अयो ये है मेथी, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो ये आ गए हैं बीन्स, कितना लिया था, शायद आधा किलो है, नहीं 1 किलो, ये शायद 1 किलो बीन्स है। कैप्सिकम है, ताजे ताजे फ्रेश कैप्सिकम, आंवला, इनको तो कर लिया सेपरेट। अब कर लेते हैं इसको सेपरेट। प्याज निकाल देते हैं, प्याज को इस थैले में जमा कर लेते हैं तो ताकि इजी रहेगा। इस तरह से प्याज ले लो, प्याज। तो गाइज ये है हमारी सब्जियां, जैसे कि दिखाया था मैंने, आंवला और कैप्सिकम, उसमें आ गया बैगन और बीन्स, यहाँ सोया, यहाँ केला, वहाँ मेथी, यहाँ लौकी, पपीता, प्याज, और ये है बरबट्टी। तो जिसको भी सब्जी चाहिए आके ले सकता है, खाओ और एंजॉय करो।
हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, ये सब सब्जी खा के सब लोग रहेंगे हेल्दी। एक मिनट, हाँ। तो गाइस सब्जी बनाते बनाते लग गई थी भूख, फटाफट गई और चाउमीन खरीद के लेकर आई हूँ। उसके देख के मुँह में पानी आ रहा है। बहुत बहुत तेज भूख लग रही थी, मन भी बहुत दिन से कर रहा था, बहुत दिन से चाउमीन नहीं खाया हमने, बहुत दिन से, तो मन भी करता है, थोड़ा स्पाइसी भी है, मज़ा आ रहा है। अब गरम गरम बहुत टाइम ज़्यादा ही, कब से नहीं खाया हमने नूडल्स, बहुत टाइम हो गया ना। ये जो बनाई थी मैं बर्थडे बनाई थी अपने बर्थडे पे, अपने बर्थडे नूडल्स कहाँ बनाई थी, रुशिल के बर्थडे पे खाया था, उसके बाद नहीं खाया है ना। चलिए एंजॉय कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। बस मैं इतना ही खाऊंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं, नूडल्स मैंने अच्छे खासे खा लिए थे। इसे खाना है और सोना है। और ये जो लड़का है, ये लड़का जा नहीं रहा है सोना। रुशिल जाओ ना जल्दी, जाओ जल्दी, फिर सुबह उठता नहीं है। फिर बताओ पापा को बुलाऊंगा, बोलूं? जाओ फिर जल्दी जाओ, जाओ जाओ। तो गाइस आज का जो ब्लॉग था बहुत छोटा था, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं उसमें। बस कुल मिलाकर जो स्कैम हुआ था वो जो बच गया होने से, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी है कुल मिला के। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देंगे, क्योंकि आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं। बस जो स्कैम था ना, मैं अभी भी यही सोच रही हूँ, क्या वो सपना तो नहीं था, कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, सपना तो नहीं था, सपना तो नहीं था, सपना ऐसा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बस अब ये खाऊंगी थोड़ा सा और उसके बाद जाकर सो जाऊंगी, क्योंकि पालक पनीर बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। पालक खाया था तो उसका बनाया था, बहुत अच्छा बना है, इसलिए। तो चलिए इसको फिनिश कर लेती हूँ और फिर जाते हैं सोने। रुशिल को भेज दिया सोने, सो बहुत ड्रामे करता नहीं तो उठने में, बज गए 11। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं एंड, और फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कौन सा पेन?